साहिब ये ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया, अपनी विदाई का ही समझो खेल हो गया। जब आप लग रहा है कि गुजरात में आप पूरी तरह हार रहे हैं, आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आप पे जनता भरोसा करती है, आप बताइए कि सीबीआई के जांच में वास्तव में क्या मिला। और अगर आज आप नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बात भ्रष्टाचार की नहीं थी, बात किसी जांच की नहीं थी। अभी यहाँ से चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे और यही पूछेंगे सीबीआई जांच में क्या आखिर मनीष सिसोदिया जी के घर में 14 घंटे रेड डालने के बाद सीबीआई को क्या मिला? मैं गुजारिश करूंगा हमारे एमसीडी के प्रभारी और आम आदमी पार्टी के विधायक भाई दुर्गेश पाठक जी से कि वो आप सबको एक बार संबोधित करें। उसके बाद हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि सीबीआई जांच का हिसाब तो दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि सीबीआई की जांच में क्या मिला। सब लोग अपने मन में एक प्रश्न लेके आए हुए हैं, एक जवाब हम लोग यहाँ पे मांगने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगने आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से जवाब मांगने आए हैं। आज के 10 दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दुनिया के सबसे शानदार शिक्षा मंत्री के ऊपर इन्होंने सीबीआई रेड की। आज 10 दिन हो गए, 14 घंटे की रेड रही, उनके घर में रेड चली, उनके घर में 14 घंटे की रेड हुई, घर का एक एक कोना छान मारा, किचन की जो चावल और दाल थे उसमें भी हाथ डाल डाल के चेक किया, कंप्यूटर उठा ले गए, फोन उठा ले गए, सारी फाइलें उठा ले गए। आज 10 दिन हो गए, उनके गांव पे भी छापा पड़ा, उनकी पुश्तैनी घर में भी जांच हुई, जमीन खोद डाला, दीवार ठोक ठोक के चेक किया। आज 10 दिन हो गए, पूरी दिल्ली की जनता, पूरा देश ये जानना चाहता है सीबीआई से कि आज 10 दिन हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आपने दुनिया के सबसे शानदार शिक्षा मंत्री के ऊपर आपने रेड करवाया। आज पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आज 10 दिन हो गए, उस सीबीआई रेड में मिला क्या? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हम पिछले 1 हफ्ते से पूछ रहे हैं कि भाई तुमने रेड किया, मिला क्या? जैसे ही हम पूछते हैं रेड किया, मिला क्या, ये भारतीय जनता पार्टी वाले भाग जाते हैं, इनको रास्ता नहीं मिलता। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ईमानदार पार्टी आई है। आज तक जब सरकारें सीबीआई रेड करती थी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर तो वो सीधे सीधे कहते थे जी हमारे को बचा लो, किसी तरह से हमारे को बचा लो, हमारे को बचा लो। आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है कि सीबीआई रेड के बाद 10 दिन बाद पूछने आ रहे कि बताओ मिला क्या, तुम्हारे अंदर औकात है तो बताओ क्या। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल की नई राजनीति है। अगर तुम्हें लगता है कि हम सीबीआई, ईडी और इन सब से डर जाएंगे तो तुम गलतफहमी में हो। हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मिला क्या? सीबीआई रेड आपने कराई, 14 घंटे रेड चली, मिला क्या? साथियों, आजकल ये खूब घूमते रहते हैं, खूब सारी बात करते हैं, भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया। बड़ी जब इनसे पूछते हैं जी भाई घोटाला क्या हुआ, तो मनोज तिवारी आए, बोले 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर वो गौरव बख्शी आ गए, नहीं गौरव भाटिया आ गए, उन्होंने कहा मनोज तिवारी तुम छोटे नेता हो, मैं बड़ा नेता हूं, मैं बता रहा हूं 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर वो परवेश वर्मा आ गए, उन्होंने कहा तुम दोनों छोटे नेता हो, 15,000 करोड़ का हो गया। फिर शहजाद पूना वाले आ गए, उन्होंने बोले कि नहीं 20,000 करोड़ का नहीं, मैं तुम चारों से बड़ा नेता हूं,
25,000 करोड़ का हो गया तब तक वो आदेश गुप्ता आ गया। उसने कहा जी मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं तो छोटी बात तो मैं कर ही नहीं सकता। उसने कहा जी 1.5 लाख करोड़ रुपए घोटाला हो गया। अरे भाजपा वालों, हम तुमसे पूछ रहे हैं 1.5 लाख करोड़ छोड़ो, 1.5 लाख रुपए तो दिखा दो भ्रष्टाचार का। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, ये तुम्हारे सीबीआई ईडी से नहीं डरने वाले। इनका एक ही मकसद है, जब से आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है पूरी भाजपा पागल हो चुकी है। 27 साल से इन्होंने पूरे गुजरात को लूट लिया। एक एक आदमी परेशान है। पूरे गुजरात को शराब का माफिया का इंडस्ट्री चलाता है। 10-22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स मिले, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। जहरीली शराब में 100 लोगों से ज्यादा लोग मर गए, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। जब से आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, हमारे गुजरात के कार्यकर्ताओं ने, गुजरात की जनता ने जब से सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया, इनको पता है कि इनका किला ढह रहा है, इनको पता है कि इनका साम्राज्य खत्म हो रहा है। इसलिए ये सारे लोग बस एक ही चीज में लगे हैं कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करें। आम आदमी पार्टी बदनाम नहीं हो सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी सच्चे और ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, आज यहाँ पूरी दिल्ली की जनता आई है, आईटीओ से लेके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक कसाकस लोग खड़े हुए हैं। एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, सीबीआई जांच में, 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 मोदी जी बताओ सीबीआई जांच में, सीबीआई जांच में। ये हमारी ईमानदारी है। आंखों में आंखें डालकर इनकी छाती पे चढ़ के कह रहे हैं जी बताओ सीबीआई जांच में मिला क्या। हिम्मत है तो बताओ सीबीआई जांच के अंदर मिला क्या। साथियों, अभी यहां से चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे। जब आप लग रहा है कि गुजरात में आप बुरी तरह हार रहे हैं, तो गुजरात की हार की अग्रिम बौखलाहट ये दर्शाता है कि आप अपने ईडी, अपने सीबीआई के जरिए आम आदमी पार्टी के मंत्री को, आम आदमी पार्टी के विधायक को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप धमकाना चाह रहे हैं, परेशान करना चाह रहे हैं। एक बात जान लीजिए, आंदोलन से आए हुए लोग हैं हम, आपके इस तिक्रम से हम नहीं डरने वाले। इस बार आपका पाला ईमानदार लोगों से पड़ा है, ईमानदार पार्टी से पड़ा है, कट्टर ईमानदार लोगों से पड़ा है। इस बार जमीन पर लाके छोड़ेंगे। आज आम आदमी पार्टी के और तमाम दिल्ली के लोग मिलकर आज यहाँ पर आए हैं भाजपा कार्यालय पर और उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री, विश्व के सर्व शिक्षा मंत्री के घर पे जो रेड की थी 14 घंटे, उस 14 घंटे की रेड में आपको क्या मिला। आपने उनके घर के अंदर गए, आपने उनका बाथरूम चेक किया, उनका मंदिर चेक किया, उनका रसोई घर चेक किया, खाने के डब्बे चेक किए, उनका गाँव का पुश्तैनी घर चेक किया, सब कुछ चेक किया। आखिर आपको क्या मिला है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि जिस शिक्षा मंत्री को बदनाम करने के लिए आपने सब प्रबंध किया था, उनके घर पे क्या मिला, आज ये जानने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग जवाब जानने के लिए सब लोग दिल्ली के लोग आए कि भाजपा वालों ये बताओ कि तुम्हें 14 घंटे की रेड के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री, देश के सर्व शिक्षा मंत्री के घर पे क्या मिला। सब कुछ तुमने जांच कर लिया था, क्या मिला उसके बाद। यानी कि इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, शिक्षा मंत्री जी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये प्रबंध रचा गया था, ये खेल रचा गया था। आज इस खेल का पर्दाफाश पूरी दिल्ली के सामने हो गया है, पूरे देश के सामने हो गया है और पूरा देश देख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए करते हैं, उनके एमएलए को खरीदने के लिए करते हैं। ये बात आज स्पष्ट हो चुकी है और आज हम ये हिसाब मांगने के लिए इनसे आए हैं, जवाब मांगने के लिए आए हैं कि आपको कितना सोना मिला, कितना चांदी मिला, कितने नोट मिले, कितनी गड्डियां मिली, कितनी बेनामी संपत्तियां मिली। बताइए मेरे दो मोदी जी, सीबीआई के अधिकारियों, आप भी बताइए, भाजपा वाले बताइए। जो बड़े बड़े प्रवक्ता कहते थे मनीष सिसोदिया के बाद ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, वो बताएं, जनता को बताएं क्या मिला। सीबीआई गुजरात इलेक्शन के डर के मारे जो आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष जी पे डर मारे, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को डराया जा रहा है। तो बीजेपी हम चाहते हैं कि आप जवाब दो कि सीबीआई की रेड में मनीष सिसोदिया जी के क्या गलत निकला, और अगर कुछ गलत नहीं है तो इस देश को
क्या मामला था, पूरा बताइए। देखिए, आज IT जनता पार्टी के दफ्तर में दिल्ली के लोग खचाखच भरे हुए हैं और ये सारे लोग मोदी जी से पूछने आए हैं कि देश के सबसे सर्वोच्च शिक्षा मंत्री, देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री, जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी को संभाला है, जिसने इस देश के अंदर शिक्षा क्रांति का जन्म किया है, उसके घर पे 14 घंटे CBI की रेड डाली जाती है, उसके घर पे गद्दे फाड़ दिए जाते हैं, तकिया फाड़ दिया जाता है, चादर फाड़ दी जाती है, दीवारों को ठोक ठोक कर देखा जाता है। और आज 10 दिन होने जा रहे हैं। ये लोग ये जानना चाह रहे हैं, हम सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी बताएं कि मनीष सिसोदिया के घर में जो CBI की रेड डाला, CBI ने रेड डाला है, उसमें क्या मिला, आखिर क्या मिला। एक एक गली में, शहर में, दुनिया में अब मोदी जी सबको बताते फिर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया, मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया। हम सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष जी के घर पे CBI ने जांच डाली, 14 घंटे तक जांच करती रही और मनीष जी के घर पे क्या मिला। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगी संवारी है, उसके घर पे आप CBI की जांच करते हैं। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया है, आप उनके घर पे CBI की जांच करते हो। एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसके शिक्षा का डंका विदेशों में बोलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जब पूर्व महासचिव, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते हैं, अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा मॉडल को देखते रह जाते हैं। आज उसी शिक्षा मॉडल के जनक मनीष सिसोदिया के घर पे आप CBI का छापा मारते हैं और आज तक ये बता पाने के हैसियत में नहीं है कि आखिर उनके घर से क्या मिला। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भाजपा घबराई हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मॉडल, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल गुजरात में दस्तक दे चुका है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी और घबराई हुई है। कभी निकल गया समझो जनाजा बीजेपी, कभी निकल गया समझो जनाजा बीजेपी, कभी निकल गया। आखिरी लाइन सुनना, उसके बाद ये माइक दादिन भाई को सौंपता हूँ। आखिरी लाइन वो कहते हैं कि मोदी जी इतना ही नहीं है, टेंशन क्या है अमित शाह को। सुनना, रास्ता 24 का कैसे कटेगा, रास्ता 24 का कैसे कटेगा, राह में कर केजरीवाली डटेगा। भूले से अब मनीष को जो छेड़ा, वहीं पर केजरी बम ये फटेगा। भूले से जो मनीष जी को छेड़ा, वहीं पर केजरी बम ये फटेगा। पूरे भारत ने अब हमसे बोला, क्यों जहर हमने नफरत का घोला। हो चुकी खत्म बाजीगरी, अब ढूंढ लो जल्दी से अपना झोला। हो चुकी, आखिरी लाइन, हो चुकी खत्म बाजीगरी, अब ढूंढ लो जल्दी से अपना झोला। मैं तो संभल गया, हमेशा कह रहे हैं, मैं तो संभल गया, पसीना निकल गया। ट्याऊ 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 साहेब ये ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। दोनों हाथ बढ़ाइए, आखिरी लाइन, दोनों हाथ बढ़ाइए, दोनों हाथ बढ़ाइए, दोनों हाथ बढ़ाइए, जोरदार ताली बजाइए। साहेब ये ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया, साहेब ये ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। अपनी विदाई का ही समझो खेल हो गया, अपनी विदाई का ही समझो खेल हो गया, अपनी विदाई का ही समझो खेल हो गया। भारत माता की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।